हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 8 की शुरुआत में सुइंग यनचिंग से पूछती है कि तुम भी डोंगलिन में हो, तो यनचिंग इसको कहता है कि रात के स्नैक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो सुइंग इसके लिए मान जाती है और अब रात को ये लोग डिनर करने के लिए आ गए होते हैं। सुइंग यनचिंग से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम खास तौर पर मेरे साथ ये स्नैक खाने के लिए आए हो। यनचिंग कहते हैं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है क्योंकि डायरेक्टर ने मेरे लिए यहाँ पर एक लेक्चर अरेंज किया था। ये दोनों श्रिम्प छील रहे होते हैं तो सुइंग कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम सर्जरी कर रहे हो और ये तुम्हारे पेशेंट्स हैं। यनचिंग कहते हैं कि तुम इनको किस तरह से खाती हो, तो सुइंग कहती है कि मैं करके दिखाती हूँ। अब जब ये ऐसा कर रही होती है तो यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही होती है जिसके कारण सुइंग के बाल उसके चेहरे पर आ रहे होते हैं। ये साइड पर नहीं कर पा रही होती क्योंकि इसके हाथ गंदे होते हैं। तो यनचिंग सुइंग के बाल उसके चेहरे से हटाने लगता है लेकिन अभी भी बाल सुइंग के चेहरे पर आ रहे होते हैं। तो ये यनचिंग को हेयर बैंड दिखाती है और यनचिंग ये बैंड इसके हाथ से उतार कर इसके बालों में बांधने लगता है। फिर जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो यनचिंग इसको ठंड से बचने के लिए अपनी शर्ट देता है। सुइंग अपने हेयर बैंड को देख रही होती है तो यनचिंग कहते हैं कि तुम्हें ये अजीब लग रहा है, तो सुइंग कहती कि नहीं, ये तो बहुत क्यूट है। यहाँ पर सुइंग को पूल के पानी का रिफ्लेक्शन छत पर दिखाई दे रहा होता है। इसको देखकर सुइंग बहुत खुश होती है और यनचिंग को थैंक्स कहती है, लेकिन यनचिंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। यनचिंग आज कॉलेज में लेक्चर देने के लिए आया होता है और इसका लेक्चर सुनने के लिए सुइंग भी यहाँ पर आई होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स यनचिंग से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं तो अगला सवाल सुइंग पूछती है। यनचिंग से कहती है कि तुम्हारा फोन नंबर क्या है, तो यनचिंग कहती है कि मैं तुम्हें क्लास के बाद बता दूंगा। अब मिंग और शुआन डिनर करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर एक कपल बैठकर कोकोनट जेली खा रहा होता है जिसको देखकर मिंग कहता है कि मैं भी ये ऑर्डर करूंगा। जब शुआन ये देखती है तो ये वेटर से कहती है कि ठीक है, 2 कोकोनट जेलीज ले आओ। और जब इनका ऑर्डर आ जाता है तो वेटर इनको बताता है कि हमारे पास एक ही कोकोनट जेली है। मिंग शुआन से कहता है कि ये तुम खा लो, लेकिन शुआन कहती है कि हम इसको शेयर कर लेते हैं। ये सुनकर मिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शुआन मिंग से कहती है कि क्या तुमने बालकनी से सी व्यू की पिक्चर्स ली हैं? मिंग कहते है कि मेरे फोन में है। अब ये अपना फोन अनलॉक करके शुआन को दे देता है, लेकिन फिर इसको याद आता है कि इसके अंदर तो इसने शुआन की पिक्चर्स ली हुई हैं। तो ये शुआन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो पिक्चर्स ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। शुआन कहने लगती है कि तुम्हारे फोन में कुछ सीक्रेट्स है ना? तो मिंग कहते है कि मैं फोटोज ग्रुप्स में सेव करके रखता हूँ, बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं, आपको नहीं मिलेंगी। तो शुआन कहती है कि तुम मुझे ये बाद में सेंड कर देना। सुइंग जब अपना काम करने के लिए बैठती है तो इसको यनचिंग के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आने लगता है। सुइंग शुआन को मैसेज करती है कि इस अपार्टमेंट के लिए मेरे पास आइडिया है, तो हम कल मीटिंग कर लेते हैं। और फिर अपने काम में बिजी हो जाती है लेकिन इसको सर्दी लग गई होती है। अगली सुबह जब सुइंग उठती है तो इसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। अब इसे यनचिंग की कॉल आती है तो यनचिंग को इसकी आवाज और छींकने से पता चल जाता है कि इसको सर्दी लग गई है। तो ये इसको कहता है कि तुम आज काम पर मत जाना और घर पर ही आराम करो। सुइंग कहती कि मैं जानती हूँ तुम परेशान नहीं हो और मैं तुम्हारी एडवाइस फॉलो करूंगी। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अब इसे मिंग की कॉल आती है जो मीटिंग के बारे में पूछ रहा होता है। तो सुइंग कहती है कि मीटिंग हम करेंगे लेकिन उसकी लोकेशन चेंज होगी। अब ये अपने एम्प्लॉयज को अपने घर पर ही मीटिंग के लिए बुला लेती है। अब यहाँ पर यनचिंग की कॉल आती है तो ये इन सबसे कहती है कि तुम लोग चुप रहना। तो यनचिंग इससे पूछता है कि तुम घर पर हो, तो सुइंग कहती है कि हाँ मैं घर पर हूँ। यनचिंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है और अब ये लोग जल्दी से अपने काम का सारा सामान समेटने लगते हैं। यनचिंग अंदर आ जाता है तो ये इसके एम्प्लॉयज को देखता है तो सुइंग कहने लगती है कि मैं घर पर आराम करी तो ये मुझसे मिलने के लिए आ गए हैं। यनचिंग सुइंग से कहता है कि तुम काफी पेल लग रही हो तो मैं तुम्हें चेक कर लेता हूँ। सुइंग इसको अपने रूम में लेकर चली जाती है तो चैन इन दोनों को बताता है कि मैंने काम का सामान सुइंग के रूम में रख दिया है। तो फिर कहने लगता है कि अब काफी देर हो गई है और फिर ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। यनचिंग इसको लेटने के लिए कहता है तो सुइंग देखती है कि इसके बेड पर सैंपल्स पड़े होते हैं। यनचिंग इसको लेटने के लिए कहते हैं तो सुइंग को अब इन्हीं सैंपल्स पर लेटना पड़ता है। इसके लेटने से आवाज आती है तो यनचिंग को लगता है कि इसकी ड्रिप के साथ कुछ हो गया है। तो सुइंग कहने लगती है कि मैं इस बेड पर बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। जबकि आवाज सुनकर यनचिंग को शक हो रहा होता है। सुइंग यनचिंग से कहती है कि मुझे तो ड्रिप लगी हुई है, तुम अपने काम पर वापस चले जाओ, मैं ये नीडल खुद भी रिमूव कर सकती हूँ। तो यनचिंग कहते हैं कि अगर तुम सो गई तो, और वैसे भी मैं लीव लेकर यहाँ पर आया हूँ। सुइंग अजीब से पोस्टर में लेटी होती है क्योंकि इसके नीचे सैंपल्स होते हैं। तो ये देखकर यनचिंग कहने लगता है कि तुम्हारा लेटने का पोस्टर बहुत ही यूनिक है। सुइंग कहती है कि मैं आमतौर पर योगा प्रैक्टिस करती हूँ। यनचिंग सुइंग से कहता है कि क्या तुम्हारे मैट्रेस के नीचे कुछ है? सुइंग कहती है कि कुछ भी नहीं है। और फिर यनचिंग जब इसका ब्लैंकेट साइड पर करता है तो उसके नीचे से ये सैंपल्स निकालने लगता
लगता है और अब सुइंग कंफर्टेबली बैठ जाती है। यंचिंग से पूछती कि क्या तुम गुस्सा हो? यंचिंग कहते कि नहीं, वो कहते कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। यंचिंग इसके लिए पानी लेकर आता है तो सुइंग इससे कहती कि मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं और फिर यंचिंग इसको पानी पिलाता है। यंचिंग सुइंग से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? सुइंग कहती कि जब मैं ये प्रोजेक्ट खत्म कर लूंगी तो मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा दूंगी, ये ड्रिप देने के बदले में एक छोटा सा इनाम। सुइंग कहती है कि मैंने जो ग्लास पॉट बनाया मैं तुम्हें वो दे दूंगी। तो यंचिंग कहते हैं कि तुम मुझे जो भी दोगी मुझे अच्छा लगेगा। आज यंचिंग सुइंग की ग्लास वर्कशॉप पर आता है और इसे देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत ही सुंदर है। फिर सुइंग इसको अपनी वर्कशॉप दिखाने लगती है। सुइंग यंचिंग को कहती है कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, अब वादे के मुताबिक मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी। यंचिंग कहते हैं कि तुम उस दिन सो गई थी, मैं तो यही सोच रहा था कि गिफ्ट क्या होगा। सुइंग अब यंचिंग को छोटा सा ग्लास हाउस गिफ्ट करती है, जिसे देखकर यंचिंग तो बहुत ही हैरान होता है। सुइंग इसे कहती कि तुम्हें कैसा लगा? तो यंचिंग कहते हैं कि क्या ये तुमने बनाया है? सुइंग कहती कि हाँ। यंचिंग कहते हैं कि मुझे ये बहुत ही पसंद आया है। सुइंग कहती है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था ड्रिप देने के लिए, वरना तुम्हें दोबारा परेशान करके मुझे बहुत ही एम्बैरेस फील होता। यंचिंग कहते हैं कि तुमने मुझे कभी भी परेशान नहीं किया है। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक डॉग इनके पास आ जाता है जिसको ये दोनों प्यार करने लगते हैं और जब सुइंग इसका नेम प्लेट देखती है तो ये किसी सोच में पड़ जाती है और साथ ही यहाँ पर एक लड़का आता है जो सुइंग को देख के कहने लगता है कि मैं भी यही सोच रहा था कि सुइंग अचानक से भाग क्यों गया। और फिर ये सुइंग को देख के कहता है कि काफी लंबे अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है। सुइंग कहती कि हाँ। ये दोनों बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। ये लड़का बताने लगता है कि मैं भी यहाँ पर शिफ्ट हो गया हूँ, इसीलिए मैं सुबिन को वॉक के लिए ले आया था और कहने लगता है कि मुझे जाना है तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये कहकर यहाँ से चला जाता है। मिस्टर वांग के ट्रेवल कॉस्ट बचाने के लिए शुआन ने वीडियो कॉल पर ही मिस्टर वांग को ले लिया होता है और अब ये मिस्टर वांग से पूछ रहे होते हैं कि आप किसका प्लान चूज करेंगे। तो मिस्टर वांग को सुइंग का डिजाइन बहुत पसंद आया होता है, लेकिन सुजी यांग बहुत कम कीमत पर ये काम उनको करके दे रहा होता है। तो ये कहने लगता है कि हम सुइंग का प्लान चूज करेंगे, लेकिन इसको करेगा सुजी यांग। ये सुनकर ये सारे हैरान होते हैं। तो शुआन कहती है कि मिस्टर वांग ऐसा मुमकिन नहीं है। मिस्टर वांग कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कहोगी तो असल में मुझे तो ये दोनों ही प्लान सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और डिजाइनर नहीं है। इसके लिए सुइंग मान जाती है, लेकिन सुजी यांग कहता है कि मुझे ये मंजूर नहीं है। शुआन कहती है कि अगर तुम इस पे मान जाओगे तो तुम इस शो में रहोगे, लेकिन ये तुम दोनों के लिए विन विन कॉपरेशन है। लेकिन अगर तुम ये मानने से इनकार कर दोगे तो तुम इस शो से निकल जाओगे और जब शो ऑन एयर होगा तो तुम और भी ज्यादा ऑकवर्ड महसूस करोगे। सुजी यांग तो नहीं मान रहा होता तो फिर इसकी असिस्टेंट कहने लगती है कि ग्लास का काम मैं देख लूंगी, आप बाकी प्रोजेक्ट पर ध्यान दे, वैसे भी ये करना शो से निकल जाने से बेहतर है। शॉन कहती है कि ठीक है, फिर सब डिसाइड हो गया है। अब सुइंग और शॉन घर पर होती हैं तो शॉन कहती है कि तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार मिला। शॉन कहने लगती है कि तुमने पहले तो मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया। सुइंग कहती है कि अब तो ये माजी की बात हो गई है। शॉन कहती है कि दुनिया इतनी बड़ी है, फिर भी तुम दोनों एक ही जगह पर एक दूसरे को कैसे मिल सकते हो। सुइंग कहती है कि मुझे क्या पता हो। शॉन कहती है कि युनजिन ने कैसे रिएक्ट किया। सुइंग कहती है कि उसने तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। शॉन कहती है कि युनजिन को तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप नजर नहीं आया। सुइंग कहती है कि यकीनन उसने नोटिस कर लिया होगा, लेकिन उसने मुझे प्राइवेसी दी है। सुइंग कहती है कि छोड़ो इस बात को, ये सब माजी की बातें हैं। युनजिन जब ग्लास हाउस को अपनी बुक शेल्फ में रखता है तो ये सुइंग को मैसेज करता है कि तुम कब फ्री हो, ग्लास हाउस को कलर करना चाहता हूँ। सुइंग कहती कि ठीक है, लेकिन मैं कल बिजी हूँ। तो युनजिन कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर लूंगा। और आज ये सब लोग मिस्टर वांग को वेलकम करने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं, जो कि इनके शो का स्पॉन्सर होता है। अब यहाँ पे मिस्टर यांग आता है, जो कि TND बिल्डिंग मटेरियल्स का ऑनर होता है और यही सुइंग का फर्स्ट लव होता है। ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से देखकर हैरान हो रहे होते हैं। यांग कहने लगता है कि मैं आज आप सब लोगों को और डिजाइनर्स को मिलने के लिए आया हूँ, और खास तौर पर सुइंग को। ये सुइंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा बहुत काम देखा है और मैं उसे फॉलो भी कर रहा हूँ। लेकिन सुइंग यहाँ पे बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो शुआन सुइंग से कहती है कि तुम मिस्टर यांग को जानती हो ना। तो सुइंग कहती है कि यही मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर शुआन बहुत ही हैरान होती है और सुइंग से कहने लगती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यांग जानता था कि तुम इस शो पर हो, इसीलिए उसने इस शो को स्पॉन्सर किया है। तो सुइंग कहती है कि तुम उसको नहीं जानती, वो बिजनेसमैन है, वो प्यार के लिए काम को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है। शुआन कहती कि 6 साल पुरानी बात है, लोग बदल जाते हैं। सुइंग कहती कि मुझे परवाह नहीं है कि वो बदला है या नहीं, और अब मुझे सिर्फ युनजिन की ही परवाह है। सुजी यांग आज मिस्टर वांग को रिपल ग्लास दिखाने के लिए इसके अपार्टमेंट आए होते हैं। मिस्टर वांग को ये ग्लास तो काफी पसंद आता है और ये इसकी सेफ्टी के बारे में पूछते हैं। तो सुजी यांग कहता है कि ये काफी सेफ है, और कुछ देर बाद ये ग्लास यहाँ पर टूट जाता है और ये देखकर मिस्टर वांग यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। युनचंग सुइंग के पास आता है और
कहने लगता है कि हॉस्पिटल ने ऑनलाइन चैरिटी का काम शुरू किया है और ये सुइंग को कुछ लोगोस दिखाता है और कहता है कि इनको रिव्यू करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। जब सुइंग लोगोस देख रही होती है तो यंजिंग को हॉस्पिटल से कॉल आती है। ये सुइंग से कहते हैं कि मुझे जाना होगा और मैं ये तुम्हारे पास ही छोड़कर जा रहा हूँ। सुइंग कहती कि ठीक है और अब इसको भी श्वान की कॉल आती है जिसे सुनकर सुइंग हैरान हो जाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।